आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को जो है मेडिकोस और लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनेरियन उनके लिए बना रहा हूँ। और मैं बेसिकली फिजियोलॉजी में पीएचडी हूँ और मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता रहा और ये बीटेक बायोटेक को भी पढ़ाता रहा। तो मैं इसमें थोड़ी एकेडमिक बात कर रहा हूँ, जो कि सब लोग किसान लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये हल्ला बहुत मचता है कि साहब हमारी देसी गाय बहुत अच्छी है और साहब इसका दूध अमृत होता है। तो मैं यही समझाऊंगा इसका दूध अमृत क्यों होता है और इसका भविष्य क्या है। ये देखिए, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये जो है साहिवाल का सांड है। देखिए, इसमें इसका बॉडी एरिया इतना ज़्यादा है और इसमें ऊपर जो है इसके फैट ही फैट जमा है, जो इसका जो वो होता है जहाँ पे हल रखते हैं, तो उसका हम्प वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ऊँट में भी होता है। तो इन जानवरों की विशेषता ये है कि ये बहुत लो ह्यूमिडिटी, मतलब जैसे आप समझिए कि राजस्थान में इस वक्त ह्यूमिडिटी जो है 18% है, बंगाल में 80% है। तो जब लो ह्यूमिडिटी होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर वो वर्जिश कर रहा है, एनिमल मूव कर रहा है, तो फिर उसका ऑक्सीजन कंजप्शन और बढ़ जाता है। तो उसके बढ़ने से ये होता है कि उसकी फैट मोबिलाइज होती है। तो फैट में से ग्लूकोनेजोसिस द्वारा मतलब वो जो है लैक्टोज बनने लगता है और लैक्टोज बनता है और पानी भी बनता है। देखिए, ऊँट तो 21 दिन से पानी नहीं मिलता उसको फैट से ही। और ये जानवर देखिए, ये जानवर जो है ये भी, इनका वाटर कंजम्पशन बहुत कम होता है, मतलब क्योंकि ये अपने फैट से ही। पर शर्त यही है कि ये जानवर जो है 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। तो आप उसको देख सकते हैं, जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है और वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वहाँ के आदमी बड़े होते हैं, मतलब साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है। और जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, जैसे पहाड़ों में, और पहाड़ों में तो ये डिपेंड करता है कि कितनी ऊंचाई पे, वहाँ पे आदमी का साइज़ जो है छोटा होता जाता है। इसी तरह आप बंगाल में भी देखिए, बंगाल में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे जो है साइज़ उनका छोटा है। मैं साइंटिफिक उससे बात कर रहा हूँ, मैं कोई उससे बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस तरफ जाएंगे तो आपको बड़े लोग हैफ्टी मिलेंगे। पंजाब में भी काफ़ी बड़े बड़े मतलब वो मिलते हैं। मैं यहाँ हूँ, पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास हूँ, तो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान से आए कई लोग हैं, मतलब काफ़ी पॉपुलेशन है। और यहाँ जूते की दुकान पे भी जाइए तो 12 नंबर और 10 नंबर के जूते काफ़ी मिल जाएंगे। और अगर आप वहाँ चले जाइए पहाड़ में या किसी है, तो आपको 10 नंबर 12 नंबर का जूता ही नहीं मिलेगा। तो मतलब वो साइज़ जो है इससे डिपेंड करता है। तो मैं यही बताया था कि ये बहुत भीमकाय होते हैं, इनमें बहुत फैट होता है और इनको 4-5 दिन तक पानी ना मिले तब भी ये काम करेंगे। इनमें फैट से ग्लूकोज बन जाता है, उससे दूध बनता है, लैक्टोज बनता है, लैक्टोज से मिल्क सिंथेसिस होती है। पर शर्त यही है कि ह्यूमिडिटी बहुत कम होनी चाहिए। देखिए, 50% ह्यूमिडिटी पे 20% जो होती है ऑक्सीजन होती है। और जब क्या कहते हैं वो 80% ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उस वक्त जो है ऑक्सीजन जो है 14% रह जाती है। और जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है 18%, तो ऑक्सीजन जो है 50% हो जाती है। इसीलिए आपको राजस्थान और हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे आप अच्छा फील करेंगे। मतलब वहाँ पे बरसात में 40% हो सकती है, पर वहाँ पे काफ़ी कम होती है। और वहाँ पर उसका असर ये होता है
कि एनिमल्स जो है फैट से लैक्टोज और पानी बना लेते हैं, उनका पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है और वो मूव करते रहते हैं। उन एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब पानी बनेगा, उतना ही ज़्यादा जो है लैक्टोज बनेगा। तो मैं इसकी बायोकेमिस्ट्री समझा रहा था, ये बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और मेडिकोज और उस सब की सबके लिए बता रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए एक बात और है, इसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है, उसकी वजह ये होती है इसमें अगर आप इसको ईस्ट दे देंगे ये सब चीज़ बना लेता है, मतलब सारे विटामिन बना लेता है। विटामिन डी का बड़ा जोर देते हैं पर उसकी इम्पोर्टेंस जो है यूरोप में, हमारे यहाँ विटामिन डी की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान और यहाँ तो काफ़ी सन से विटामिन डी उसको प्रोवाइड हो जाता है। तो दूसरे जितने भी विटामिन है जैसे B7 है, बायोटिन वगैरह, ये ईस्ट बना देता है इसमें। तो ये मेन सोर्स से ईस्ट ले लेते हैं। और अगर आपने जानवर रख रखा है तो आप ईस्ट खिलाइए। यहाँ से है कि 25 मिलियन वो होते हैं, 25 बिलियन क्या कहते हैं ये होते हैं, 25 बिलियन ईस्ट होता है उसमें। तो इस तरह से इनमें किसी विटामिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो है वो एक साहब ज़्यादातर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, साहब मेरी दवाई की दुकान है, मैं साहब मल्टीविटामिन की गोली दे दूँ इसे। अरे भैया क्यों दे रहे हो, किसने कह दिया कि उन्हें मल्टीविटामिन। एक साहब तो मेरे पास आ गए, साहब मैं इन्हें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दे रहा हूँ साहब। मैंने कहा भैया वो बना लेते हैं, ओमेगा जो ग्रास फैट है वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बना लेते हैं, उन्हें मछली खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो हायर प्रोड्यूसिंग एनिमल है उसमें B12 साइनकोबालामीन RBC बनने के लिए, और क्या कहते हैं ये जो है आपके विटामिन डी भी दे देते हैं, कैल्शियम वैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इन्हें अगर आप ईस्ट देते रहेंगे तो वो इनको एंटीबायोटिक अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो इसका सारा डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाता है और वो दूध में भी आता है, फिर मतलब दही भी नहीं जमता है। तो मैं सूक्ष्म में आपको यही बता रहा हूँ कि इनमें लैक्टोज और वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये बन जाता है। और साथ साथ इसके ये B7 बायोटिन विटामिन H इसको भी बना लेते हैं अगर आप इनको ईस्ट देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीवन के लिए जो सबसे विशेष चीज़ है, ये फैट की हाइड्रोलिसिस करके और पानी को बना लेते हैं। ये गाय जो हैं ये डेजर्ट में कई दिन तक बिना पानी के रह लेती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो प्रोटीन ब्रेकडाउन से जो यूरिया बनता है वो ह्यूमन में वापस चला जाता है और वो ह्यूमन में जाके वो उससे फिर प्रोटीन बनती है। तो इसके पेशाब में भी ज़्यादा यूरिया नहीं आता है। अगर आप इसे दाना खिलाएंगे, ये खिलाएंगे तो इसके पेशाब में आएगा, अन्यथा इसके पेशाब में वो नहीं आएगा। और एक बात ये भी बता दूं कि ये अपनी स्किन हिला सकते हैं, तो इन पे मच्छर मक्खी कोई नहीं बैठता है। वैसे भी ये कुछ सब्सटेंस निकालते हैं जिससे कि एस्मेटिक्स या मच्छर मक्खी इनको ज़्यादा परेशान नहीं करती। और इसके लिए पेस्टिसाइड नहीं लगाना पड़ता इनके शरीर पे। पेस्टिसाइड लगाएंगे वो फिर क्रॉप में जाएगा, फिर कैंसर होगा। तो ये जो देसी गाय हैं इनका ये देसी साहिवाल, थरपारकर और राठी हरियाणा, तो इनका बात यह है कि इनमें एक तो बछड़े पैदा हो जाते हैं, उनका आप क्या करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर का तो वो हो गया यांत्रिकरण, तो एक वो प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये ज़्यादा दूध नहीं देते। 6-7 लीटर का इनका एवरेज आता है, 6-7, कोई गाय दे देती है 17-18 लीटर दूध। पर पूरे हर्ड का जो एवरेज जो है जूनागढ़ में, पंतनगर यूनिवर्सिटी में, कालसी में
और मेरठ में वो करीब 6-7 का ही एवरेज ये देती हैं। और ये जो है गिरी वगैरह, इसमें साइलेंट हीट भी आती है, मतलब एक लोहा, और ये हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा सूट नहीं करती। पर ये जो ब्राज़ीलियन गिरी आ गई है, जो कि 50-50 लीटर दूध दे रही है, और ग्रीनलैंडियो बना लिया है इससे, और इसके वो सेक्स सीमेन भी आ गया, जिससे बच्चा ही पैदा होगी। तो भविष्य अति उज्जवल है भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष का तो काफ़ी आधा हिस्सा जो है महाराष्ट्र से लेके और गुजरात से लेके और हरियाणा से लेके और पंजाब तक लो ह्यूमिडिटी वाला है। तो वहाँ पे ये जानवर खूब फल फूल रहे हैं। और इवन बेंगलोर में काफ़ी लोग अगर अब लोग मतलब दूध पैदा करने के बजाय इसी पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं साहब ये अमृत है, ये साहब बहुत अच्छा है, ये साहब बहुत बढ़िया है। तो अमृत है तो, पर उसकी केमिस्ट्री है, उसको मैंने आपको समझा दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जानवर दाना खाते हैं वो ओमेगा-3 और ओमेगा-7 नहीं बनाते। लोग कहते हैं कि साहब उनका नर्वस सिस्टम ठीक हो गया, साहब देसी घी का उपयोग किया। अरे देसी घी का आप उनका उपयोग करेंगे जो ग्रास फेड है, उन्हीं में फ़ायदा होगा। आप उसे 3 किलो 4 किलो दाना दे रहे हैं तो फिर वो नहीं होगा। देखिए यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी ऐसी गायें हैं जो कि ग्रास फेड है। ग्रास फेड मीट के लिए भी वो करते हैं, बीफ प्रोडक्शन और मिल्क के लिए भी, और वो 6-7 लीटर ही दूध देती हैं, और वो बहुत कॉस्टली बिकता है, क्योंकि लोग कैंसर से बहुत परेशान हैं। और दो ही चीज़ें हैं दुनिया में, एक तो कैंसर और दूसरी बात न्यूरोसिस। तो आप कैंसर न्यूरोसिस दोनों से बच सकते हैं। और मोटापा तो तीसरी बात है। तो ये जो है कैंसर और न्यूरोसिस से बचने के लिए इसमें काफ़ी गुण हैं दूध में। और अगर आप विलायती गाय को भी अगर आप ग्रास फेड रखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। वो आर्यशायर गाय काफ़ी फेमस हो रही है, गुनसायर काफ़ी फेमस हो रही है। उसमें उसका गोल्डन बटर होता है। खैर उस बात को छोड़िए, यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें सेक्स मतलब बछड़े पैदा ना करें, वो सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या करेंगे बछड़ों का। और दूसरी बात यह है कि ये इनमें 20, 25, 30, 25 के एवरेज वाले ये जो है अति निकट भविष्य में हो जाएंगे। और महाराष्ट्र ने तो इसके जीनोमिक जो है 4 बुल 25-25 लाख में वहाँ से ख़रीद लिए। तो अब ये जो डिस्कशन होता है कि साहब मैं कौन सी ब्रीड रखूँ, तो उसी का जवाब दे रहा हूँ कि कालांतर में जो है लोहा गिरी रखेंगे, सुखी रहेंगे, धनाढ्य हो जाएंगे। और जो है जिन पे थोड़ी मोड़ी ज़मीन है या ज़मीन नहीं भी है, वो भी इन पशुओं को रखकर काफ़ी धनाढ्य होने की उनकी संभावना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में और ब्रिटिश कोलंबिया में वहाँ पे जो था कनाडा में टेम्परेचर 49 चला गया, तो उसमें तो सबको गिरी की याद आने लगी, क्योंकि वो पशु तो ऐसे में मर जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ पेट्रोल है वहाँ पे गाय नहीं है, और जहाँ गाय है वहाँ पे पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल तो ख़त्म हो ही जाना है, और जो है गाय ख़त्म नहीं होगी। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि मतलब अगर आप इसे गहराई से सोचें और आप ये सोचें कि मतलब वो मैं जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूँगा और इकनॉमी को ऊपर ले जाऊँगा, तो ये गाय ही है। वो देखिए जो हॉलैंड से ऑलस्टीन फ्रीजर निकली है, हॉलैंड का फिलिप्स है, लीलैंड गाड़ी भी उन्हीं की है। तो जब तक गाय सुदृढ़ नहीं होगी तब तक समाज सुदृढ़ नहीं होता, और जब तक इसमें लेडीज़ का योगदान नहीं होगा तब तक नहीं होता। अच्छी बात यह है कि मैं वेटरनरी कॉलेज में जाता हूँ तो करीब 50% जो है वो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट जो है वो लेडीज़ है। तो एक नया ट्रेंड है, आप इस बारे में सोचिए और इसको हर एक कोई कर सकता है।
आप नौकरी की मत सोचिए, आप ये सोचिए कि मैं नौकरी दूसरों को दूंगा। और आप पढ़े लिखे हैं और आप गौ सेवा करते हैं तो अवश्य आप जो है नौकरी को देंगे। मैंने छोटा मोटा ये डेयरी ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, स्कूल ही समझिए उसे, वो ऑनलाइन ही है। उसमें 5 दिन की आप ट्रेनिंग से अपनी समस्या बता सकते हैं, फिर आप फार्म पे आके जो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास हूँ उत्तराखंड में, मैं यहीं प्रोफेसर रहा, 50 साल तक पढ़ाता रहा। और अभी 80 साल की उम्र में मैं मदर डेयरी में प्रशिक्षण देता हूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करता हूँ। तो आपको इस संबंध में किसी भी सूचना प्राप्त करनी है तो राकेश जी हैं, राकेश राठौर जी हमारे, उनका टेलीफोन नंबर 9997889322 है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ 9997889322। आप उनको संपर्क करिए और ऑनलाइन वो डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस ले लीजिए और फिर आप और फार्म भी कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। धन्यवाद, आपने सुना।